नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 जो अभी चल रहा है। तो इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मिलने वाला है, जो 8 सितंबर का यानी जो आज का हुआ है टुडे का, उसका आपको एनालिसिस मिलने वाला है। और इसमें मैं बताऊंगा कि 9 तारीख को किस टाइप का प्रश्न आएगा, इसका भी आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आया है कि गज़लों के राजा किसे कहा जाता है। जो गज़ल होता है, गीत होता है, उसमें गज़लों का राजा किसे कहा जाता है, तो जगदीप सिंह को। ठीक, उसमें कोई ऑप्शन दिया होगा लेकिन उसका आंसर होगा आपका जगदीप सिंह होगा। जो साथी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका पेपर हो गया है तो उनके लिए तो अच्छा है, जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है, ताकि उनको पता चल जाए कि किस टाइप का प्रश्न आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है। एक और बात, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि सबसे पहला जनजातीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो 2023 में इसी साल सबसे पहला जनजातीय खेल का आयोजन हुआ था। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न दिया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर डेट आपसे पूछ दे रहा है तो डेट इसका हो जाएगा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, का नेक्स्ट दिया है 5 नंबर कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है। जैसे एक ऐसे अमेरिका है और एक ऐसे अमेरिका है, इन दोनों के मध्य एक आपका महासागर आता है। इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न दिया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के उपरांत कौन सा आंदोलन शुरू किया, यानी कि दांडी यात्रा के जस्ट बाद उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। एक देखिए, बुक से हर बार एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको बुक से जितना क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है किसी भी यूट्यूबर से, आप वहाँ से इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिए कि बुक से 90% हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है बुक से प्रश्न कि यहाँ पे दिया है ए अनसेचुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आ जाएगा करण जौहर, जो आपको फिल्म डायरेक्टर हैं, देखे भी होंगे इनको। तो यही इस पुस्तक के लेखक हैं, अनसेचुटेबल पुस्तक। एक और आपका हिस्ट्री से रिलेटिव है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो इसको करवाए थे सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने 3वीं सदी ईस्वी पूर्व। अगला आपका 9 नंबर प्रश्न दिया है कि पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है। जैसे आप देखे होंगे ऐसे ग्राउंड होती है, ठीक, इसमें आपको बीच में ऐसे लाइन, यहाँ पे कुछ लाइन होता है, यहाँ पे कुछ लाइन होता है। तो इसका लंबाई पूछा जा रहा है कि आपको इसका लंबाई कितना होता है। तो इसका होता है 13 मीटर। क्या? दोनों ओर मिलाकर 13 मीटर, एक तरफ से 6.5, एक तरफ से 6.5 होता है। अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अनुजा चौहान। क्या? अनुजा चौहान जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक। देखिए, पुस्तक से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस पुस्तक वाले प्रश्नों को देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। आपको संगीत से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नृत्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वाद्य यंत्र से भी प्रश्न, और अनुच्छेद से, यहाँ से प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिया है बायो में कि अमीबा में सबसे प्राथमिक, यानी कि सबसे स्टार्टिंग की बात कर रहा है कि प्राथमिक कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अर्थात बोलें तो अमीबा एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है, यानी कि अमीबा एक प्रथम कोशिका है। ठीक, तो स्वयं हो जाएगा।
चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट से एक प्रश्न आया, स्पोर्ट्स से हर बार एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि रोहित शर्मा, यहाँ पे अधर्म हो गया है कि रोहित शर्मा ने टोटल T20 कितने मैच खेले हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 145 मैच खेले हैं, लेकिन रन भी मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ कि उन्होंने 3809 रन अभी तक T20 में बनाए हैं। इसके पहले विराट कोहली के बारे में पूछा गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। तो मैं भी हो सकता है सचिन के बारे में, धोनी के बारे में, ऐसे इंडियन ही किसी क्रिकेटर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला दिया है आपका 13 नंबर कि किस साल में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, यानी कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो आपको 14 नंबर प्रश्न दिया है कि डांडिया रास और गरबा किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं। आप देखे होंगे कि एक स्त्री या फिर पुरुष या फिर दोनों पुरुष ही पुरुष रहेंगे, स्त्री पुरुष मैक्सिमम रहते हैं, दोनों हाथ में डंडी ले लेते हैं और उनसे डंडी लड़ाकर खेलते हैं और एक गरबा होता है। तो ये आपको भारत किस राज्य का नृत्य है। तो गुजरात राज्य का। किसका? गुजरात राज्य का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला अभी जस्ट कि नृत्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और संविधान से तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इस बार पूछे गए हैं SSC MTS में। और एक और बात, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करें। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया है, संविधान से एक प्रश्न आपको दिया है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया, यानी किसके माइंड में आया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए और इस गठन में संविधान का निर्माण किया जाए। तो दादा भाई नौरोजी को। किनको? दादा भाई नौरोजी को। चलिए आपका 16 नंबर प्रश्न दिया है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। क्या? तीरंदाजी है। चलिए अगला देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है। तो लिंगराज महल आपको नागर शैली में बना है लिंगराज मंदिर। अगला देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया है, ये भी संविधान से ही दिया है कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अभी हुआ था ये 2014-15 में। तो ये है GST से, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से है 101वां संविधान संशोधन। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न दिया है कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है। तो H5N1। अगला देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस अभयारण्य में है। तो नागा अर्जुन श्री सैलम अभयारण्य में आपको भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न दिया है कि सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी। तो 2016 में। बाईस नंबर प्रश्न आपको दिया है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 दिया है अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष किया था। तो सन से पूछा है। इसके पहले भी अकबर से आया था प्रश्न। तो ये है आपका 1582 ईस्वी में। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 24 दिया है पावना आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से हुई थी पावना आंदोलन की शुरुआत। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपको 25 नंबर प्रश्न दिया है विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है। तो नॉर्मन बोरलॉग। क्या? नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के, इंडिया के नहीं, विश्व के हरित क्रांति के है। इसके पहले एक चिपको आंदोलन से में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हरित क्रांति से रिलेटिव प्रश्न हैं। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा सागर का है। तो प्रशांत महासागर का। एक प्रश्न आपको दिया है कि धान बीज बैंक पे कहाँ पे स्थित है। तो फिलीपींस में। चलिए सेकेंड लास्ट आपको प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न दिया है कि मानव त्वचा किसकी बनी होती है। तो उपकला ऊतक की। क्या? किसकी? उपकला ऊतक की। अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। और लास्ट प्रश्न यहाँ आपको दिया है कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा जाए और 9 तारीख आपका पेपर बेस्ट जाए। इसके लिए आपको मॉर्निंग में वीडियो एक मिल जाएगा, जाते जाते आप देख लीजिएगा। थैंक यू।